हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छा कर रहे होंगे। तो ये है मिसमैच्ड का नेक्स्ट पार्ट। इसके पिछले पार्ट में आपने सुना था कि जो दिया है वो वैदेही को मिल जाती है और ये लोग कार में आके जो है वो आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ वैदेही अपनी आंखें बंद कर कर बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद जो दिया है वो एक जगह अपनी कार रोकती है। वैदेही देखती है कि सामने फूड कोर्ट है। दिया कार से बाहर निकल कर आती है, वैदेही की विंडो पर नॉक करती है तो वैदेही जो है वो भी कार से बाहर आती है। यहाँ जो दिया है वो कहती है, देखो तुम्हें भूख लगी हो या ना लगी हो, मुझे तो लगी है, तो तुम भी करोगी लंच या नहीं? तभी जो वैदेही है वो कहती है नहीं। तो दिया कहती है ठीक है, फिर मैं तो करने जा रही हूँ, और ऐसा कहकर वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ भूख तो वैदेही को लगी ही थी, तो वैदेही भी अब जाती है। दिया कहती है क्यों, भूख लगाई क्या? वैदेही कहती है नहीं, लगी तो नहीं है, बट माँ कहती है कि साथ दे देना चाहिए, कंपनी देनी चाहिए लोगों को। तभी जो दिया है वो कहती है अरे वाह, फिर तो आपकी माँ ये भी कहती होंगी कि भाव नहीं खाना चाहिए। तो वैदेही जो है वो दिया को गुस्से में देखती है। दिया कहती है सॉरी मजाक कर रही थी। वैदेही कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपको क्या खाना है ऑर्डर कर दीजिए, मेरे लिए भी थोड़ा सा। तभी जो दिया है वो कहती है ओके ठीक है, फिर मैं अपनी पसंद से खिलाती हूँ। अब वो जाती है, जाकर जो है ऑर्डर देकर आती है और वैदेही के पास आकर बैठती है, वाटर बॉटल लेकर आती है और फिर जो है वो उससे कहती है वैसे वैदेही, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी अगर तुम बताना चाहो तो सुनना ज़रूर चाहती हूँ, थोड़ा सा तुम्हें जानना भी चाहती हूँ। तो जो वैदेही है वो उसे देखती है, फिर उससे कहती है क्या जानना है आपको मेरे बारे में? दिया कहती है जो तुम चाहे वो बता दो, मेरा क्या है, मैं तो सुन लूँगी। तो जो वैदेही है वो कहती है ठीक है सुनिए, वैसे तो मैंने कभी ये शेयर नहीं किया, लेकिन देखा भी जाए तो आप मेरे लिए अजनबी है और मैं भी आपके लिए। अगर प्रोफेशनल बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप छोड़ दिया जाए तो। तभी जो दिया है वो कहती है ये प्रोफेशनल वाली बात अब लाइएगा नहीं, क्योंकि हमें पसंद नहीं है, अब हम सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, आपके लिए अजनबी भी ठीक है, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। वैदेही कहती है ओके। मेरी लाइफ ठीक चल रही थी, मेरी लाइफ के कुछ छोटे छोटे ड्रीम्स थे। हर कोई कुछ सपने देखता है, ऐसे मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ अपनी फैमिली को लेकर, कुछ अपनी माँ के लिए और कुछ खुद को लेकर। खुद को लेकर मेरे दो ही सपने थे, एक अपना करियर सेट करना और दूसरा अपनी डेस्टिनी में जो हो उसे एक्सेप्ट करना। भला ऐसा भी किसी का सपना नहीं होता होगा। तभी जो दिया है वो उसे टोकते हुए कहती है एक सेकंड, तुम काफ़ी फिल्मी नहीं हो? तो वैदेही हल्के से स्माइल करती है और कहती है नहीं, आई थिंक मेरा मानना ये है कि जो मूवीज़ है ना वो रियल लाइफ से इंस्पायर होकर बनती है, ना कि रियल लाइफ मूवीज़ से इंस्पायर होती है। तभी जो दिया है वो कहती है ओके कंटिन्यू, मतलब इनडायरेक्टली बोला जाए तो तुम मुझे अपनी पास्ट लाइफ बताना चाहते हो ना? वैदेही कहती है मैंने दोस्ती की है ना इसलिए। दिया कहती है ओके, मैं ही क्यों? वैदेही कहती है आप सवाल बहुत करती है, मैं नहीं बताऊंगी। दिया कहती है ओके सॉरी ओके, तुम कंटिन्यू करो, मैं तुम्हें नहीं टोकूंगी, आई थिंक तुम्हें टोकना पसंद नहीं है। तभी जो वैदेही है वो कहती है जी। तभी जो वैदेही है वो अपनी बातों को कंटिन्यू करती है। वैदेही कहती है मेरे कुछ दोस्त थे, कुछ दोस्त मतलब मैं उन्हें दोस्त भी नहीं कह सकती, मेरे क्लासमेट्स थे, उनके अपने ड्रीम्स थे, वो भी मुझे कुछ चीज़ें शेयर करते थे। किसी की लव लाइफ चल रही थी तो सबकी डिफरेंट चीज़ें थी, ऐसे ही मैं भी थी। मैं भी अपनी कॉलेज लाइफ कंप्लीट कर रही थी,
अपनी एजुकेशन पे पूरा ध्यान था मेरा, क्योंकि मैं आगे जाकर एक अच्छी सी जॉब करना चाहती थी और अपनी फैमिली की लाइफ, मेरी लाइफ, खुद की लाइफ सिक्योर करना चाहती थी। हर किसी का जो सपना होता है वैसा मेरा भी था। और बात करें लव लाइफ की, तो उससे रिलेटेड बस एक ही सपना था कि जो कोई भी आए ना, वो खुश रहना चाहिए मेरे साथ। उसकी लाइफ में मैं कुछ रंग भर पाऊँ, उसे वो सारी खुशियाँ दे पाऊँ। और पर यकीन नहीं था कि हाँ, मेरी लाइफ में भी कोई आ सकता है, ऐसा कोई मुझे मिलेगा। लेकिन फिर एक मोड़ आया। हमारे कॉलेज में एक इवेंट था और वहाँ पे मैंने किसी को देखा। तभी जो दिया है वो कहती है, किसे? अरे ये कहती है, सॉरी मैं नाम तो नहीं बताऊँगी। दिया कहती है, ओके ओके कंटिन्यू। तभी जो वैदेही है वो कहती है, हाँ मैंने उन्हें वहाँ देखा। और एक पल मेरी नज़र उन पर ठहर गई। मैं बस उन्हें देखे ही जा रही थी कि तभी मुझे किसी ने आवाज़ लगाई और मुझे जाना पड़ा। दिया कहती है, एक सेकंड, बस एक बार टोकूंगी। वैदेही कहती है, जी। दिया कहती है, पूरी लव स्टोरी बताओगी ना, बीच में मत छोड़ना। तो वैदेही कहती है, ठीक है नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद जो वैदेही है वो कहती है, हाँ फिर मेरे क्लासमेट मुझे वहाँ से ले गए और वो इवेंट ख़त्म हुआ। और उसके बाद मैंने उन्हें फिर से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखे, कहीं भी नहीं। तभी जो दिया है वो कहती है, एक सेकंड, लड़की थी ना? तो वैदेही कहती है, लड़की, बट उनके ड्रेसिंग सेंस और सारी चीज़ों से मैं उन्हें ऐसे ही ट्रीट करती हूँ आज भी। दिया कहती है, ओके ओके कंटिन्यू। वैदेही कहती है, देखिए अगर आपने ज़्यादा सवाल किए ना तो मैं आपको ये स्टोरी शॉर्ट में सुनाऊंगी। तो दिया जो है वो कहती है, नहीं नहीं मैं कोई सवाल नहीं करूँगी, आप कंटिन्यू करिए। वैदेही कहती है, हाँ तो उस दिन मैंने उन्हें देखा और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, मेरे दोस्त वहाँ से मुझे ले गए। फिर मैं काफ़ी दिन उनके बारे में सोचती रही। उनका वो चेहरा मेरी नज़रों के सामने से ही नहीं जा रहा था। उनकी वो आँखें, उनकी वो स्माइल, उनका वो बोलना, जितना भी मैं सुन पाई थी उस वक्त, वो सब मेरी आंखों के सामने था। और तब मैं चाहती थी कि काश हम फिर से एक बार मिलें। और तभी दिया कहती, और हुआ ऐसा? तो वैदेही कहती है, हुआ। मैं कैफ़े में बैठी हुई थी और अभी वैदेही की धड़कनें ये सब बताते हुए फास्ट हो रखी थी। प्यार कितना ही पुराना हो या कुछ भी हो, जब भी हम उस वक्त को याद करते हैं, दिल की धड़कनें अपने आप बढ़ जाती हैं। अभी ऐसा ही कुछ हाल वैदेही का भी था। वैदेही कहती है, फिर मैंने उन्हें कैफ़े में देखा। वो अकेले नहीं थे, किसी और के साथ, अपने दोस्त के साथ इंटर कर रहे थे। दिया कहती है, ओके तो तुमने बात की? वैदेही कहती है, नहीं मैं सिर्फ उन्हें देख रही थी। मेरे हाथ में कॉफ़ी का कप था और वो जस्ट मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठे, मतलब टेबल पर दूसरे। तो दिया कहती है, हाँ आगे। वैदेही कहती है, मैं उन्हें देख रही थी और फिर एक नज़र उनकी मुझ पर पड़ी और मैंने अपनी नज़र हटा ली। दिया कहती है, मतलब उसने तुम्हें देखा? वैदेही कहती है, उन्होंने मुझे देखा, लेकिन इस बार मैं उन्हें नहीं देख सकती थी। अगर देखती तो उन्हें पता चल जाता। इसीलिए मैं कुछ देर वहीं बैठी रही, अपना वो डायरी और पेन लेकर। जल्दी से उसे समेटा, टाइम देखा और वहाँ से वापस अपने घर की तरफ जाने लगी। दिया कहती है, फिर? वैदेही कहती है, बताती हूँ। और तब तक इनका जो ऑर्डर है वो आ जाता है। दिया कहती है, शिट यार ये कहाँ से बीच में आ गया। वैदेही कहती है, लंच कर लीजिए। अब ये दोनों भी अपना लंच करते हैं। वैदेही कुछ देर तक शांत बैठती है। दिया कहती है, तुम खाते खाते भी बता सकती हो ना? वैदेही कहती है, बता तो सकती हो,
लेकिन पहले खा लीजिए, मैं खाते वक्त बात नहीं करती। दिया कहती है तुम और तुम्हारे कुछ रूल्स। वैदेही हल्की से स्माइल करती है। दिया कहती है अफ यार क्या करूँ मैं। और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे अपना जो लंच है वो करती है। यहाँ वैदेही का भी लंच हो जाता है। अब दिया जल्दी से पानी पीने के बाद वैदेही से कहती है हाँ अब कंटिन्यू करिए। वैदेही कहती है रुकिए आराम से बताती हूँ। अब ये लोग जो है कार में जाकर बैठते हैं। अब जो दिया है वो कहती है अब तो कंटिन्यू करिए। तो वैदेही कहती है उसके बाद मैं अपने घर चली गई और शायद वो भी। दिया कहती है क्यों तुम रुकी नहीं थी। वैदेही कहती है नहीं मैं नहीं रुकी थी, मेरे घर जाने का टाइम हो गया था तो मैं चली गई थी। तो तभी जो दिया है वो कहती है आगे। वैदेही कहती है 1 हफ्ते तक मैं कॉलेज नहीं गई, कॉलेज का कुछ पता नहीं था। 1 हफ्ते बाद जब कॉलेज गई तो मेरे एक क्लासमेट मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा तुम्हें पता है हमारी बैच में ना एक नई लड़की आई है। जैसे ही उसने ये कहा मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी वो कहती है क्यों तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था। वैदेही कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। दिया कहती है फिर कहीं ये वही तो नहीं थी। वैदेही कहती है हाँ ये वही थी, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ थे। मैंने उन्हें देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही इंसान है जिनसे मैं कब से मिलना चाहती थी। बस एक बार देखना चाहती थी, एक बार बात करना चाहती थी। और मैं अपनी बेंच पर जाकर बैठ गई। दिया कहती है आगे। वैदेही कहती है कुछ नहीं, 1 दिन गुजरा 2 दिन गुजरा, मैं उन्हें बस देखती रहती थी। क्या था क्यों था ये तो मुझे भी नहीं पता था, बट हाँ अच्छा लगता था उन्हें देखना, उनकी बातें सुनना। वो हंस रहे हो तो खुश हो जाती थी, उनकी किसी बात पर मुझे भी हंसी आ जाती थी। मेरे दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और फिर 2 दिन बीत गए, वो आई ही नहीं। मैंने पूछती भी तो किससे, पता करने की कोशिश की तो कुछ पता नहीं चला। फिर 4 दिन बाद वो कॉलेज में दिखी, हाथ में कुछ चोट लगी थी मैंने नोट की, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूछ लो जाकर कि क्या लगा है तुम्हें। तो दिया कहती है आगे। वैदेही कहती है फिर क्या, अपनी एक फ्रेंड को भेजा, वो उससे कभी कभी बात कर लेती थी। उससे पता चला कि बस यूं ही चोट लग गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ जो वैदेही है वो बता रही थी, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। दिया जो है वो नोट कर रही थी, देख रही थी और कंटिन्यू ड्राइव भी कर रही थी। तभी वैदेही कहती है फिर सडन एक दिन मुझे गुस्सा आया। दिया कहती तुम्हें गुस्सा आया, तुम तो गुस्से वाली नहीं हो। वैदेही कहती है मुझ में भी बहुत सारी आदतें थी जो अब नहीं है। तो दिया कहती है और गुस्सा किस बात पर आया। तभी जो वैदेही है वो कहती है मैं उनके पास से गुजर रही थी, उनके ग्रुप में ये सभी लोग बातें कर रहे थे और गलती से मैंने उनकी बात सुनी और उनकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी जो दिया है वो कहती है ऐसा क्या कहा था उसने। तभी जो वैदेही है वो कहती है उनकी बातें चल रही थी प्यार को लेकर, लड़की को लेकर, शादी को लेकर, और उनका कहना ये था कि प्यार बेकार होता है, शादी बर्बादी होती है, और लड़की का क्या है, एक गई तो दूसरी आ जाएगी और एक के साथ टिकता ही कौन है, मैं तो कभी ना टिकूँ, और क्यों ही रहना है किसी एक के साथ जब हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं। दिया कहती है व्हाट, इतनी गंदी बातें तुम्हें ऐसे इंसान से। तभी वैदेही कहती है मैंने भी मिसअंडरस्टैंड ही किया था जैसे अभी आप कर रही हैं। तभी जो दिया है वो कहती है मतलब। वैदेही कहती है आगे बताती हूँ। मैंने ये सारी बातें सुनी, मुझे बहुत गुस्सा आया, एक पल को तो मुझे रिग्रेट हुआ कि मैं ऐसे किसी पर्सन को लाइक कर रही हूँ जो ऐसी घटिया सोच रखता है। दिया कहती है फिर तुमने गुस्सा किया। वैदेही कहती है नहीं, मैं गुस्से में जाकर क्लास में बैठ गई। उस दिन से 2-4 दिन तक मैंने उनकी तरफ नहीं देखा,
ना ही स्माइल की, ना ही हंसते हुए दिखी, कुछ भी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। तभी जो दिया है वो कहती है फिर तो कुछ। वैसे ही कहती है लंच का टाइम था, कोई नहीं था क्लास में, सिर्फ मैं थी। मैं बैठी हुई थी और मैंने अपना जो सर है वो बेंच पे टिका रखा था क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था। तभी मेरे डेस्क पर आवाज़ हुई। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे सामने वो खड़ी हुई थी। दिया कहती है देन। अरे कहती है मैंने नज़रें फेर ली, अपना सर फिर से नीचे कर लिया। उन्होंने अपने पेन से फिर से टिक टिक की और मैंने उनकी तरफ देखा। मैंने कहा जी कहिए। तभी जो वो लड़की यानी कि देविका वो कहती है तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वैदेही कहती है मेरी मर्ज़ी, कहीं भी बैठो। तभी जो वैदेही है वो वहाँ से जाने लगती है। देविका उसका हाथ पकड़ती है। वैदेही ने एक नज़र उसे देखा। देविका ने उसका हाथ तुरंत छोड़ दिया। देविका ने कहा कि आपका पेन है, और ऐसे वो पेन उसने वैदेही के आगे किया। वैदेही ने जैसे देखा वो उसे कहती है हाँ लेकिन आपके पास क्या कर रहा है? देविका कहती है उस दिन जब आप मुझे कैफ़े में नोट कर रही थी ना, तो आप इसे गिरा कर आ गई थी, हालांकि आपने इसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की होगी। वैदेही कहती है आपको क्या पता कि मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ या नहीं? तभी जो देविका है वो कहती है ऐसे ही तुम्हें क्या पता कि मैं वो सोच रखती भी हूँ या नहीं? तभी वैदेही शॉक्ड होकर कहती है कैसी सोच, क्या सोच? देविका कहती है क्यों, अच्छा लगता है क्या? शोभा देता है आपको किसी और की बातें ऐसे सुनना और उसे जज करना? वैदेही कहती है मैंने कब आपको जज किया? मैंने आपकी कोई बात पे आपको जज नहीं किया। देविका उसके जस्ट सामने आकर खड़ी हो जाती है, उसकी आंखों में देखती है और उससे कहती है देखिए मेरी आंखों में और बताइए आपने मुझे गलत जज नहीं किया। वैदेही जो है वो उससे नज़रें फेरते हुए कहती है मुझे क्या करना है, जैसे जिसकी सोच, जाने दीजिए, हटिए। देविका बेंच पर हाथ पटकती है और कहती है मुझे कोई गलत जज करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और आपको लगता है मेरी सोच ऐसी है? कहीं भी किसी से भी जाके पूछ लीजिएगा, XYZ मुझसे जुड़े हर इंसान से, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि मेरी सोच बहुत ख़राब है या मेरी सोच कैसी है, ये वो आपको खुद बता देगा। बस मुझे गलत जज मत करिएगा, आप मुझे जानती नहीं हैं, और जैसी मैं हूँ वैसी दिखती नहीं, और जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं। बाय। इतना कहकर देविका वहाँ से चली जाती है। अब वैदेही फिर से बेंच पर बैठती है, रिकॉल करने की कोशिश करती है कि उसने ये बातें आखिर किससे कही, कब कही, क्या हुआ। और फिर उसे क्लिक करता है कि उसने अपनी उस दिन क्लासमेट से कहा था कि ऐसी भी सोच वाला कोई रखता है क्या। और तब देविका वहाँ से गुजर रही थी, शायद उसने तब सुना हो। लेकिन अगर उसकी सोच ऐसी है नहीं तो उसने कहा क्यों? अब ये सवाल बार बार उसके माइंड में चल रहा था। यहाँ देविका जो है वो अपने ग्रुप के पास जाकर बैठ जाती है। काव्या कहती है कहाँ गई थी तू? तभी देविका कहती है कुछ नहीं, किसी का हिसाब बाकी था, वही पूरा करने गई थी। काव्या कहती है पता नहीं किस किस का हिसाब रहता है तुझे। और फिर जो है ये लोग अपना लंच करने लगते। अब जो दिया है वो कहती है आगे आगे क्या हुआ? फिर मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग क्या है इसका? वैदेही कहती है वो बहुत लॉन्ग है, अभी तो हमारी छोटी छोटी नोक झोंक ही बहुत सारी है। दिया कहती है मतलब मैं कब सुन पाऊँगी ये सारी चीज़ें? वैदेही कहती है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तभी जो दिया है वो कहती है और शॉर्ट में क्या बताएंगी आप, कि आपको प्यार हुआ और आप लोग अलग हो गए, राइट? तभी जो वैदेही है वो कहती है आपको कैसे पता हम अलग हो गए? तो दिया कहती है नहीं मतलब साथ में ही हो आप, थे कर रही हो ना इसीलिए। वैदेही कहती है दिया कहती है क्या हूँ, इतना शॉर्ट में नहीं जानना है मुझे डिटेल में ही जानना है। थोड़ा वक्त लगे चलेगा, मैं स्लो ड्राइव कर लूँगी और नहीं तो आते वक्त सुन लूँगी, लेकिन हाँ प्लीज़ मुझे सुनना है, मुझे ना ऐसे अधूरा छोड़ना नहीं पसंद। तो वैदेही जो है वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है डोंट वरी मैं सुना दूँगी, ओके? दिया कहती है हाँ तो कंटिन्यू करिए।
सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। एंड अब आप लोग मुझे बताइए कि वैदेही की लव स्टोरी आपको डिटेल में सुननी है, मतलब 2-4 पार्ट में उसकी पूरी डिटेल्स में बताऊं कि ऐसा हुआ और फिर उनके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई, या आपको भी शॉर्ट में ही सुनना है तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। एंड बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे। एंड आपको ये पार्ट कैसा लगा ये भी बताइएगा, और दिया की तरह कौन कौन टोकता है बीच में ये भी बताइएगा, और वैदे की तरह किसे किसे गुस्सा आता है ये भी बताइएगा, जैसे मुझे नहीं पसंद। सो राधे राधे, ख्याल रखिएगा।